गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश वर्मा ऑनलाइन क्लासेस के ई कंटेंट में बीए सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। राजनीति विज्ञान विभाग से आज हम भारतीय संविधान में जो विदेशी स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करें। हमारी बीए सेकेंड ईयर की पुस्तक भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन से हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। हमारे पास जो संविधान हमें उपलब्ध है वह संविधान हमें किस रूप में प्राप्त हुआ और कैसे प्राप्त हुआ, उसमें जो प्रावधान हमने अपनाए हैं उन प्रावधानों को हमने कहाँ से ग्रहण किया, ये चर्चा आज हम करते हैं। हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल्स ऑफ राइट्स हमें प्राप्त हुए हैं वो हमने यहाँ से लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है न्यायालय की जिसमें संसद या विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों की वैधता की जांच कर उनको स्वीकार और निरस्त किए जाने का प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन में है। यह हमने अमेरिका के संविधान से प्राप्त हुआ। संविधान की सर्वोच्चता कोई भी देश हो उसके लिए उसकी प्रभुसत्ता बहुत महत्वपूर्ण रखती है और वह प्रभुसत्ता हमें संविधान से प्राप्त होती है और संविधान ही सर्वोच्च हो, ये बात हमारे संविधान में होनी चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति और महाभियोग उसे कहते हैं जिसमें हम किसी पदाधिकारी को हटाने की प्रक्रिया, जिसमें संसद जो सदन आरोप लगाता है वह अपने 2/3 बहुमत से वो यह पारित करे कि इसने संविधान का अतिक्रमण किया है या इस संविधान के अनुरूप इसने कार्य नहीं किया। इसकी जांच तृतीय सदन करता है और उसकी वैधता जांचता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो ठीक हैं या नहीं। यदि आरोप लगाए गए ठीक पाए जाते हैं तो वह द्वितीय सदन यह पारित कर दे 2/3 बहुमत से कि ये ठीक है तो उसको पद से हटाने का दिया जाता है। अगला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया यह महाभियोग में ही प्रस्तावित की जाती है। और वित्तीय आपातकाल जो हमें अनुच्छेद 360 प्राप्त है
वित्तीय आपातकाल वह अमेरिका के संविधान से ही हमें प्राप्त हुआ है। अगला है ब्रिटेन। ब्रिटेन को संसदों की जननी कहा गया है। भारत भी संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाए हुए हैं। इसका मुख्य कारण यह भी है कि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया है। जब उसने शासन किया है तो अपनी जो योजनाएं हैं, अपने जो कानून हैं, नियम हैं, नीतियां हैं, वह ब्रिटेन ने हमारे ऊपर लागू की थी और हम उसके अधीन रहकर यह सीख पाए हैं कि संसदात्मक प्रणाली क्या है, जिसको आज हम अपनाए हुए हैं। एकल नागरिकता अर्थात भारत में निवास करने वाला प्रत्येक नागरिक भारतीय होगा। वह अपनी नागरिकता भारतीय के रूप में स्वीकार करता है और बताएगा। विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो संसद में कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों को किस प्रकार बनाया जाता है। संसद में जो प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होता है, उस प्रक्रिया में से निकलकर कानूनों का निर्माण होता है। अगला हम बात करते हैं आयरलैंड के। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, जो जिसमें राज्य सभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य जो सदस्य हैं वह लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो निर्वाचन मंडल बनाया जाता है, उसे निर्वाचन मंडल कहा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनयन किया जाता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। अगला ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने जो संविधान की प्रस्तावना की भाषा है, जैसे हमारे संविधान में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म की उपासना आदि जो भाषा ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, जो सेंट्रल है, संघ है, और स्टेट है, जो प्रांत है, उनके बीच जो संबंध स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, उनमें शक्तियों का जो बंटवारा है, वो किस प्रकार किया जाए, ये प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। एवं संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद है उसको कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं, इसके बारे में भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। अगला है जर्मन का संविधान। जो जर्मन का संविधान है, उससे हमने आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को
मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान किया। जब देश में आपातकाल की स्थिति आती है, जैसा कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 352 में लिखा है, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। दूसरा है अनुच्छेद 356, इसके तहत राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो आपातकाल होता है। अगला है अनुच्छेद 360, जिसके तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा आदि। तो इन आपातकाल जब लागू होता है या आपातकाल को प्रभावी किया जाता है, उस समय राष्ट्रपति द्वारा मौलिक जो अधिकार हमें प्राप्त है, फंडामेंटल्स ऑफ राइट्स जो हमें प्राप्त हैं, उन पर रोक लगाने का प्रावधान हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया है। अगला है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक विशेषताएं, जो संघात्मक शासन प्रणाली जो है उसकी जो विशेषताएं हैं उसको हमने अध्ययन किया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, हमारे पास में जो शक्तियों का विभाजन हुआ उसमें केंद्र को शक्तियां प्रदान की गई हैं, राज्यों को शक्तियां प्रदान की गई हैं, कुछ शक्तियां जो केंद्र और राज्यों को मिलाकर की गई हैं, परंतु कुछ शक्तियां ऐसी रह गई थी जिनका संविधान में उल्लेख करना मुश्किल था या थी नहीं उस समय। जैसे आजकल साइबर क्राइम्स, उस समय कोई साइबर क्राइम्स हुआ नहीं था। तो वो जो शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां, उन शक्तियों को केंद्र को ही सौंप दी जाए, ऐसा प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाए, गवर्नर्स की नियुक्ति कैसे की जाए, इसके बारे में कनाडा के संविधान से हमने कुछ बातें ली हैं। और संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अगला है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का हमने लिया है। संवैधानिक संशोधन के तहत हम जो संविधान में वर्णित है उनको हम किस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर उसमें संशोधन करें, इसका प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्राप्त हुआ है। अगला है रूस के संविधान से हमने जो हमें मौलिक कर्तव्य होते हैं उनको हमने लिया है। हमारे संविधान में प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला है जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है। मतलब कि जो संविधान में लिखा उसमें जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसी को ही हम उस पर लागू करें और उसी के आधार पर दंड का प्रावधान किया, ऐसा हमने संविधान में पाया है। जो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत रहे हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का रहा है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 का शासन अधिनियम था से या तो सहशब्द जैसे थे वैसे के वैसे ले लिए हैं, या फिर उनमें थोड़ा बहुत संशोधन करके उसे अपना लिया है। इसी प्रकार हम आज भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में चर्चा की। इस ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू।